नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। रतलाम जिले के नामली में 6 महीने पूर्व पिस्टल दिखाकर हुई लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट के आरोपी में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से पिस्टल और आभूषण सहित अन्य सामग्री जब्त की हुई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर कई अपराध दर्ज है। पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा किया। एसपी तिवारी ने लूट की वारदात के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 6 अगस्त 2021 को फरियादी नगराम पिता जगराम चौधरी उम्र 31 साल निवासी ग्राम दुधवा थाना सायला जिला जलोर ने नामली थाने में रिपोर्ट कराई कि 5 अगस्त को रात्रि करीबन 10 बजे वो महू नीमच हाईवे स्थित नामली के पास नवरत्न होटल पर रुके थे और गाड़ी के अंदर सो रहे थे। सुबह करीब 4:15 पर 3 आदमी गाड़ी के पास आए और गाड़ी का दरवाजा खटखटाया। फरियादी द्वारा दरवाजा खोलते ही हथियारों से लैस 3 व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती गाड़ी के अंदर की तलाशी ली गई। गाड़ी में रखे पर्स में से 9,000 रुपए नकदी और गाड़ी के डिग्गी में रखे ट्रॉली बैग में फरियादी की पत्नी के गहने, जिसमें सोने का हार, कान के पहनने की बाली, नथनी, चांदी की पायल, टूटी सोने की चेन, तीनों लोग डरा धमका कर ले गए। एक लूट की घटना हुई थी। इनफैक्ट इसमें इन्होंने जो आरोपीगण हैं, इन्होंने करीब 1,70,000 रुपए का जो सामान अभी मिल चुका है, परंतु जो इन्होंने जो चोरी की थी वो काफ़ी बड़ा एक इन्होंने हाथ साफ किया था। इसमें वहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ थीं और तरीका वारदात आप लोगों को क्लियर है कि ये इन्होंने अवैध हथियार दिखाकर हाईवे पर जाने वाले लोगों से और सामान छुड़ा लिया था। इसमें करीब जो विवेचना है उसमें 2 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और इनके पास से लगभग 1,70,000 रुपये का सोने का हार, सोने कान की बाली, नाक की नथ, चांदी की पायजेब, ये सभी सामग्री जो इन्होंने लूट की थी वो जब्त हुई है। इनका एक साथी अभी भी फरार चल रहा है, जिसके पीछे हमारी टीम अभी भी लगातार लगी हुई है और जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी होगी। इसमें सराहनीय भूमिका जो है नामली थाना प्रभारी पीटी कटारे, उप निरीक्षक सारस्वत, संतोष कुमार अग्निहोत्री, राहुल जाट, मनोहर नागदा, अमित त्यागी और थाने की पूरी जो समस्त टीम है लगातार पिछले 4 से 6 महीनों तक इसके पीछे एक व्यवस्थित रूप से एक सिस्टमेटिक तरीके से विवेचना चली और इन आरोपियों के पीछे जो फिजिकल एविडेंसेस हैं, अन्य जो भी एविडेंसेस हैं, उनको कलेक्ट करते हुए पुलिस ने एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन इसमें किया और असली आरोपियों पे और असली जो सामान है, जो लूटी गई सामग्री जो मशरूका है, उसको जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। भारतीय रेलवे के पश्चिम रेलवे अंतर्गत रतलाम रेल मंडल मुख्यालय पर रेलवे के एक टीटी को एक अफीम की तस्करी करते गिरफ्तार किया है। टीटी के साथ उसका एक साथी भी जीआरपी के हत्थे चढ़ा है। रेलवे में टीटी के रूप में कार्यरत संदीप कुमार मूलतः हरियाणा का रहने वाला है। जीआरपी ने मंगलवार की दोपहर पुराना माल गोदाम के पास से टीटी और उसके साथी को अफीम के साथ गिरफ्तार किया। वहीं जीआरपी सूत्रों के अनुसार संदीप जाट मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है और रेलवे में रतलाम मंडल में टीटी के रूप में कार्यरत है। वो पहले भी 4 से 5 बार योगेश से अफीम ले चुका है। अफीम ले जाकर संदीप कहीं बेचता था या स्वयं उपयोग करता था, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ योगेश किससे अफीम लाता था, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। सर, कौन टीटी है जो अफीम तस्करी के करते पकड़ा है, क्या पूरा मामला है, बताएं। कल 8 तारीख को रेलवे रतलाम में पदस्थ टीटी संदीप कुमार जाट और इसका साथी है योगेश बिडवाल, ये रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पुराना माल गोदाम ब्रिज के नीचे संदिग्ध अवस्था में खड़े थे। हमें ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि यह कहीं अफीम तस्करी करते हैं और अफीम लेके न बाहर जाने वाले हैं। इस पर रेलवे पुलिस जीआरपी रतलाम द्वारा मेरे द्वारा टीम गठित की गई और उसके बाद में इनको पकड़ने के लिए लगाया और जैसे वहाँ ब्रिज के वहाँ पहुँचे उसके बाद में इनके तलाशी ली, नाम पते पूछे। उसके बाद में संदीप जाट है, ये कुश्ती रेसलर है, कुश्ती लड़ता है रेलवे में और बता रहा है कि मैं नेशनल तक भी खेला हूँ। और इसका साथी एक और है योगेश बिडवाल। इनकी तलाशी लेते इनके पास से 210 ग्राम
अवैध मादक पदार्थ अफीम निकली। अच्छा सर, इनको गिरफ्तार कर लिया गया होगा, क्या रिमांड पे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद में आज इनका पुलिस रिमांड के लिए न्यायालय पेश करेंगे और इनसे पूछताछ कर रहे हैं और ये पूछताछ भी करना है कि अफीम कहाँ से लेके आए और किसको देने जा रहे थे। इस संबंध में अभी आज पुलिस रिमांड इनका लिया जाएगा। अच्छा सर, ये कुछ पता चला प्रारंभिक जांच में कि ये लोग कब से कर रहे थे अफीम तस्करी? ये बता रहे हैं, बोले कि हम लोग यहाँ से ले जाके ना वहाँ हमारे जो भी खाने वाले साथियों को देने जा रहे हैं। अब उसके बाद में और पुलिस रिमांड में पूछताछ करेंगे। रतलाम उज्जैन संभाग आयुक्त संदीप यादव ने बुधवार को जिले के जावरा आकर स्थानीय एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। संभागायुक्त ने कार्यालयों की विभिन्न शाखाओं में पहुंचकर दायित्वों के निर्वहन का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, एसडीएम हिमांशु प्रजापति, तहसीलदार जावरा मृगेंद्र सिंह सिसोदिया उपस्थित थे। संभागायुक्त ने पंजी राजस्व प्रकरणों का निराकरण की जानकारी प्राप्त की, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मीडिया को बताया कि जहां एक तरफ अपनी समस्याओं को लेकर ऑनलाइन आवेदन दिए गए हैं, फिर भी आवेदकों को अपनी समस्याओं को लेकर यहां तक आना पड़ रहा है। वहीं जब मीडिया ने पूछा कि घोड़ा राज को लेकर इस क्षेत्र में काफी समस्या है, तो फिर कमिश्नर द्वारा बताया गया कि आप ही के माध्यम से ये बात हमारे सामने आई है, तो वो इसके लिए भी चर्चा की जाएगी। और वहीं जब तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय की दूरियों की बात की गई तो बताया कि दोनों ही अगर आसपास होंगे तो फिर बहुत फायदे भी होंगे। देखिए, निरीक्षण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सभी स्तर के अधिकारियों का तय रहता है अलग अलग जगह का निरीक्षण का। तो जावरा तहसील का ये निरीक्षण था, जिसमें एसडीएम ऑफिस एज वेल एज तहसीलदार ऑफिस दोनों जगह का निरीक्षण किया जाएगा। अभी एसडीएम ऑफिस का प्राथमिक निरीक्षण किया गया है, उसमें रिपोर्ट बन रही है। सर, निरीक्षण के दौरान कुछ इस तरह की समस्या है निरीक्षण के दौरान कुछ समस्याएँ हैं जो देखा है। बेसिकली कुछ आवेदन ऐसे हैं जो ऑनलाइन किए गए हैं, उसके बाद भी आवेदक को यहाँ आना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से कुछ केसेज की पेंडेंसी है, कुछ रिकॉर्ड कीपिंग के इशू है। अभी आपको फाइनल पता है। सर, एक क्षेत्र के अंदर सबसे प्रमुख समस्या घोड़ा रोज मिल गई कि सर उस समस्या का समाधान के लिए आपने कोई दिशा निर्देश दिए? सर नहीं, देखिए, समस्या आपने अभी मेरे ध्यान में लाई है, बट ये मैं समझता हूँ फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ भी मसला है। आप बता रहे हैं तो हम निश्चित तौर पर चर्चा करके कोशिश करेंगे। पूर्व निरीक्षण के दौरान कमिश्नर द्वारा यहाँ पर एक आश्वस्त किया गया था तहसील कार्यालय का, जो कि सीडी से और एसडीएम कार्यालय से दूरी बनती है। सर, यहाँ पर कम तहसील कार्यालय आ जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, ये साथ साथ होने के बहुत सारे फायदे हैं, ये बात सही है। इन पूर्व में क्या कमिट किया गया था, क्या नहीं है, वो तो जानकारी लेने के बाद ही प्राप्त होगा, पता चलेगा। बट ये बात सही है आपकी कि साथ साथ होंगे तो बेहतर रूप से कार्य किया जाएगा। अभी तहसील का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद देखते हैं। ठीक सर, ओके, थैंक यू। खबर बलिया से है, जहां बलिया नगर सीट से सपा प्रत्याशी नारद राय ने बयान दिया है कि जनता को सपा से बड़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने दावा किया कि सपा जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेगी। नारद राय ने आरोप लगा कि बीजेपी सरकार में बलिया में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर मैं जनता की कसौटी पर खरा उतरूंगा। नारद राय बलिया नगर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में बलिया में भरपूर विकास कार्य हुए, लेकिन बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बलिया में लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज दिया, जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्रॉमा सेंटर देने का काम किया। भाजपा वाले एक काम बताते हैं, इस तरह का काम तो जो कहे वो कर लेगा। कौन विकास बलिया में? बलिया में तो लोग, अस्पताल की हालत इतनी बदतर है कि यहाँ पट्टी बांधने वाला कोई नहीं है, इंजेक्शन लगाने वाला कोई नहीं। यही विकास है? सड़कों पे जानवर जाने में असर मारे हैं, इंसान की तो बात छोड़ दीजिए। अब जानवर भी ऊंचाई पर चलने पर डरता है कि पता नहीं पैर बचेगा कि नहीं बचेगा। इसी भी यही विकास। अंतिम सवाल, देखिए आज धूप निकली है, काफ़ी गर्मी है और राजनीति में गर्माहट की बात चल रही है। वो कैसी गर्माहट है? 10 तारीख को किसकी गर्माहट दूर हो गया, किसके अंदर नरमी आएगी? देखिए, ऐसा है कि हम लोग गर्माहट और ठंडई सबसे हम लोग गुजर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जो भरोसों पे जनता के खरा उतरा है, उसका नाम माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उनको मतदान करेगी। अब ठंडा कौन होगा, गर्म कौन होगा, ये जनता बता देगी। उत्तर बलिया से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनेंगे। अंतिम सवाल, बुलडोजर और ठोको नीति पर क्या होगा? जनता क्या जवाब देगी? जनता तो इसीलिए तैयार होकर खड़ी है। एक तरफ जहां योगी जी, मोदी जी, शाह जी, दुनिया जी
सभा करने जाते हैं और 70% कुर्सी खाली मिलती है, और दूसरे तरफ माननीय अखिलेश यादव जी इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का पालन करते हुए चलते हैं। आप देख लीजिए, आज भी जब सड़क पर निकलते हैं तो हजारों लोग खड़े रहते हैं। वो न बुलाए नहीं गए हैं, वो बस से भर के नहीं गए हैं। यहाँ तो रोडवेज की बसें को ऐसे चलाया गया कि लोगों को यातायात की दिक्कतें आने लगी। बलिया में जब बसों को जब यहाँ से गाजियाबाद तक भेजा गया तो भी कुर्सी खाली रह गई। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी जब सड़क पर जाते हैं तो सड़क खाली नहीं रहती है, सिर्फ चलता रहता है। अंतिम सीनियर नेता एकजुट हो गए हैं, जैसे पंकज चौधरी जी, नारद राय जी, राम गोविंद चौधरी, लक्ष्मण गुप्ता ब्यास जी, क्या कहेंगे? 7 विधानसभा सीट है, 7 क्लियर है पूरी तरह से, जैसे सीनियर नेता की एकजुटता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस चुनाव में 2022 के विधानसभा में समाजवादी पार्टी बिल्कुल मुस्तैदी के साथ एक ओर के खड़ी है, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि बलिया में कितने लोगों ने दावेदारी किया था, फेफना में कितने लोगों ने दावेदारी किया था, बैरिया में भी दावेदारी किया था, सिकंदरपुर में दावेदारी किया था, और जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, एक बयान भी किसी नेता का खिलाफ में नहीं आया। सभी लोगों ने हम लोगों को बधाई दिया है और भरोसा दिया है। जबलपुर रांची स्थित साईं मंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत के दूसरे दिन हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर के संस्थापक बाबा प्रदीप साहनी ने बताया कि मंदिर प्रांगण में बाबा की जबलपुर शहर की सबसे उचित और खूबसूरत मूर्ति स्थापित है। विगत 27 वर्षों से लगातार मंदिर परिसर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन वर्ष भर होता रहता है। इसी कड़ी में स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 11 तारीख को शाम 7 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। बाबा प्रदीप साहनी ने बताया कि समस्त क्षेत्रीय लोगों का सहयोग मंदिर समिति को प्राप्त होता है और लोग पूजन अर्चन कर बाबा की कृपा प्राप्त करते हैं। रांझी का 27वां वार्षिक महोत्सव कल से मनाया गया। आज दूसरा दिन विशाल हवन एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। सारे भक्तजन बाबा के प्रति स्नेह आदर के साथ भंडारा ग्रहण करेंगे, हवन करेंगे, और कल शाम 7 बजे से भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। बाबा के प्रति लोगों का इतना स्नेह है जो देखते बनता है, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप खुद ही देखिए, हर चीज़ से बाबा ने सबको संपन्न करके रखा है। उसी तरह से जनता अपने को सहयोग करती है। ये प्रदीप साहनी जबलपुर संभागीय कमिश्नर कार्यालय में खड़े हैं। ये लोग फुटपाथ पर ठेला लगाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, मगर विगत कुछ समय से ये सभी लोग नगर निगम की कार्यवाही से परेशान हैं। आए दिन होने वाली अतिक्रमण की कार्यवाही को लेकर उन्होंने अपनी परेशानी संभागायुक्त कार्यालय में आकर व्यक्त की है। ज्ञापन सौंपते हुए फुटपाथ व्यापारियों ने बताया कि उन्होंने पथ विक्रेता का 10 से 20 हजार का लोन समस्त ठेले वालों ने लेकर रखा है, और अगर वो ठेला नहीं लगवाएंगे तो व्यापार नहीं कर पाएंगे, और व्यापार नहीं कर पाएंगे तो किस्त कैसे चुकाएंगे। उन्होंने कहा कि वो जहाँ ठेला लगाते हैं आसपास पूरी तरह से सफाई का ध्यान रखते हैं और आवागमन बाधित ना हो इसका भी ख्याल रखा जाता है, मगर इसके बावजूद भी आए दिन उन्हें ठेला हटाने पर मजबूर किया जाता है, परेशान किया जाता है। अपनी व्यथा को ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने संभागीय कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र ही इसके निराकरण के लिए गुहार लगाई है। में हम दुकान लगाते हैं नाश्ते की, आए दिन नगर निगम परेशान करती है और चालान भी काटती है। मास्क भी नहीं लगाए रहे, मास्क लगाए रहते तो बोलते मास्क नहीं लगाए, चालान दो। कचरा हम लोग साफ करते स्वयं, उसके बाद भी हम लोग की रोज़ कार्रवाई करते, रोज़ हम लोग को खदेड़ते हैं। यदि रोज़ परेशान करेंगे, यदि हम लोग सब जगह अब होती है आवेदन में हम लोग की इंक्वायरी नहीं होगी तो हम लोग शिवराज मामा के पास जाएंगे, उनसे अपनी परेशानी का हल निकालेंगे। धन्यवाद। शिवराज नहीं तो कोई ना कोई तो हल निकालेंगे, कमिश्नर साहब निकालेंगे, नगर निगम के कुछ वही करेंगे ना। हम लोग परेशान हैं। आज प्रशासन हमारी व्यवस्था की जाए। अहमदपुर गद्दी बगराज में आज भागवत कथा, यज्ञ और मूर्ति की स्थापना की गई। इसके साथ ही आज यज्ञ की पूर्ण आहुति संपन्न हुई। करीब 15,000 भक्तों ने प्रसाद प्राप्त किया। धर्म प्रेमियों की अपार भीड़ व्यवस्था संभालने के लिए और वॉलंटियर लगाए गए। प्रसाद का वितरण सुचारू रूप से हुआ। 102 बोरी की शक्कर का प्रसाद बनाया गया।
खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।